Good morning students, welcome back to TSN class 7 science session. So students, we are at chapter 18 which is wastewater story and we are at the last few topics of this chapter. This is the last session students. So till now we have discussed about what is wastewater story. So what is waste water? Then we have talked about how it is being produced, what is sewage treatment, sewage क्या होता है, drain system, we have talked about it, हमारा गार्बेज, हमारा जो वेस्ट वाटर है उसमें क्या क्या होता है, मतलब वेस्ट वाटर का पूरा कॉम्पोजिशन हमने पढ़ लिया. फिर हमने सीवर्स के बारे में पढ़ा, सीवेज पाइप्स के बारे में पढ़ा. देन वी हैव टॉक्ड अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर. हमारे पास पॉल्यूटेड वाटर तो है, अब हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उसमें से गंदगी कैसे सेपरेट करेंगे और पानी को कैसे क्लीन करेंगे. देन वी हैव टॉक्ड अबाउट प्रोफेशनल way of treating the water, wastewater, that is WWTP, that is waste water treatment plant. हमने उसमें कुछ पॉइंट्स पढ़े. देन वी हैव टॉक्ड अबाउट वी आर द एक्टिव सिटीजन्स. हमने लास्ट सेशन में ये पढ़ा था कि हम एक्टिव सिटीजन्स है ना. वी आर एक्टिव सिटीजन्स. हमें क्या करना चाहिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम चीज़ों को, एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एंड सो ऑन. देन वी हैव टॉक्ड अबाउट बेटर हाउस होल्ड प्रैक्टिसेस, मतलब ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस जो हम घर में कर सकते हैं जिससे पोल्यूशन ना हो, वेस्ट वाटर कम प्रोड्यूस हो, एंड सो ऑन. तब उसके बाद हमने पढ़ा सैनिटेशन एंड डिजीज़ेस, मतलब सैनिटेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, किस लिए इम्पॉर्टेंट है, डिजीज़ेस किस किस टाइप की डिजीज़ेस होती हैं और क्यों होती हैं, ये सब हमने पढ़ा था. नाउ वी आर एट टॉपिक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल. ठीक है. टू इम्प्रूव सैनिटेशन, लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम्स आर बीन एनकरेज्ड. सैनिटेशन को इम्प्रूव, साफ़ सफाई को इम्प्रूव करने के लिए हमने एक लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल, हमने ये देखा कि जहाँ पे आप हैं वहीं पर ही ट्रीटमेंट हो जाएगा उस डिस्पोजल का, आई मीन टू से उस वेस्ट वाटर का. फॉर एग्जाम्पल आर सेप्टिक टैंक्स, केमिकल टॉयलेट्स, कॉम्पोजिट पिट, कंपोस्टिंग पिट्स एंड सो ऑन. तो सेप्टिक टैंक्स जो होते हैं वो ऐसा होता है कि जहाँ पे आप हो वहीं उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं, साफ़ सफाई कर देते हैं उसकी. केमिकल टॉयलेट्स ऐसे होते हैं जिसको केमिकली यूज़ करके जो आपका वेस्ट है उसको ट्रीट करा जाता है. कंपोस्टिंग पिट्स, मतलब ऐसे पिट्स बना दिए जाते हैं जिसमें आप लोग अपना वेस्ट प्रोडक्ट डाल सकते हैं एंड अल्टीमेटली वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है. आपने एक वो पढ़ा होगा अभी बायो टॉयलेट्स बन रहे हैं या बायोलॉजिकल टॉयलेट्स बन रहे हैं, जिसमें क्या होता है स्टूडेंट्स की वो जो आप अपना वेस्ट प्रोड्यूस करते हो वो वेस्ट एक्चुअली में वहीं ट्रीट हो जाता है और खाद बनाने के काम आता है. तो ये सारी चीज़ों से हम लोग अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सेप्टिक टैंक्स आर सुटेबल फॉर प्लेसेस वेयर देयर आर नो सीवेज सिस्टम्स, फॉर हॉस्पिटल्स, आइसोलेटेड बिल्डिंग्स और अ क्लस्टर ऑफ 4 to 5 हाउसेस. इसको ऐसी जगह करा जाता है जहाँ पे जो क्लोज्ड एरिया हो, जहाँ पे सीवेज सिस्टम ना हो, फर्स्ट थिंग, और सेकंड थिंग कि एक क्लोज्ड एरिया हो. ठीक है. जैसे हॉस्पिटल्स है, अब हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स होते हैं वो बीमार होते हैं, उनमें डिजीज़ होता है उनको, तो वो हॉस्पिटल का जो वेस्ट है उसको आप ऐसे ही कहीं पर बाहर नहीं कर सकते हो, डिस्पोज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो अल्टीमेटली किसी और को भी डिजीज़ स्प्रेड कर सकता है, दे सकता है. तो इसी वजह से हॉस्पिटल का वेस्ट भी वहीं ट्रीट होना चाहिए. जैसे आइसोलेटेड बिल्डिंग्स हो गई या ऐसी घर जहाँ पे 4 to 5 हाउसेज ही हों, उनका एक साथ ट्रीटमेंट हो जाए उनके वेस्ट का. तो ये सारी चीज़ों के लिए सम ऑर्गेनाइजेशंस ऑफर हाइजीन ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल टेक्निक्स. कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हाइजीनिक ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल टेक्निक्स अपनाती हैं जहाँ पे ह्यूमन वेस्ट को भी डिस्पोज किया जाता है अच्छे से ताकि ट्रीटमेंट हो सके. दीज टॉयलेट डू नॉट रिक्वायर स्कैवेंजिंग, मतलब ये जो टॉयलेट्स होते हैं इनको स्कैवेंजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो भी वल्चर वगैरह इन सब की नहीं होता है ज़रूरत. Excreta from the toilet seats flow through covered drain into a biogas plant. जो एक्सक्रीटा होता है, ठीक है, उनको टॉयलेट सीट से वो फ्लो हो जाता है, फिर वहाँ उनको कवर्ड ड्रेन में से, ओपन ड्रेन्स नहीं रख सकते क्योंकि फिर पोल्यूशन फैलता है. उन ड्रेन्स के अंदर जितना भी गंदगी है किसी पेशेंट की या जो भी, तो वो फैलती है, ना किसी और को बीमारी ना हो, इसी वजह से. बायोगैस प्लांट्स, हमने स्टूडेंट्स ये चीज़ डिस्कस करी थी लास्ट सेशन में भी कि बायोगैस प्लांट्स वो होते हैं जिसमें बायोगैस प्रोड्यूस होती है और अल्टीमेटली फ्यूल की तरह हम उसे काम में ले सकते हैं, इसलिए दीज आर कॉल्ड बायोगैस प्लांट्स. द बायोगैस प्रोड्यूस्ड इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. बायोगैस को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करने के भी काम में ले सकते हैं, फ्यूल की तरह भी काम में ले सकते हैं, सो ऑन. सो स्टूडेंट्स, वी आर एट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस. 18.8
पब्लिक प्लेस पे आप कैसे हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं. इन आर कंट्री फेयर आर ऑर्गेनाइज पीरियडिकली, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन देम. हमारी कंट्री में क्या होता है स्टूडेंट्स, बहुत सारे टाइप के मेले होते हैं, फेयर्स ऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक है. उनमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं. जैसे आप पुष्कर फेयर देख सकते हो, बहुत क्लोज अगर आपको देखना है तो कुंभ का मेला आप देख सकते हो. उन सब में क्या होता है, बहुत सारे लोग आते हैं. इन द सेम वे रेलवे स्टेशन, बस डिपोज, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स आर वेरी बिजी प्लेसेस. ये बहुत बिजी प्लेसेस है और पूरे दिन मतलब सुबह से लेकर रात तक यहाँ पे भीड़ रहती है. जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप्स हो गए, एयरपोर्ट हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, या 24/7 चलता है. थाउजेंड्स ऑफ पीपल विजिट देम डेली. ये ऐसी जगह है जहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग रोज़ जाते हैं. लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट इज़ जनरेटेड हियर. बहुत सारा वेस्ट जनरेट किया जाता है, हर दिन बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है. इट मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली, अदरवाइज एपिडेमिक कुड ब्रेक. एपिडेमिक सिचुएशन आ सकती है. हमें इसे ढंग से ट्रीट नहीं किया तो बहुत सारी सिचुएशन आगे बिगड़ भी सकती है. द गवर्नमेंट हैज़ लेड डाउन सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ सैनिटेशन, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड. सैनिटेशन के लिए कई सारे ऐसे नॉर्म्स बनाए गए हैं, पर एक्चुअली में क्या होता है स्टूडेंट्स कि उनको स्ट्रिक्टली फोर्स मतलब कोई लॉज नहीं बनाए गए जाकि स्ट्रिक्टली उनको इम्प्लीमेंट किया जाए. हाउएवर ऑल ऑफ अस कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन मेंटेनिंग सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस. वी शुड नॉट स्कैटर लिटर एनीवेयर. हम भी पब्लिक प्लेस में पोल्यूशन ना फैले या फिर सैनिटेशन मेंटेन रहे, इस वजह से हम कई सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. फर्स्ट थिंग इज़ कचरा हर जगह ना फेंकें. डोंट थ्रो इट हियर एंड देयर. अगर आपको लगता है कि आपके आसपास डस्टबिन नहीं है, पुट इट इन योर बैग एंड कम होम एंड देन थ्रो इट इनटू डस्टबिन. फर्स्ट थिंग इज़ आप जब घर पे आते हो, जैसे हम अगर आप लोगों की बातें करें बच्चों, आप स्कूल आते हो, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास डस्टबिन नहीं है तो आप अपना कचरा अपने पास रखें और घर जाके आप उसे डिस्पोज कर सकते हैं. If there is no dustbin inside, we should carry the litter home and throw it in the dustbin. As I said, so हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया वेस्ट वाटर के पीछे. अब हम क्या चीज़ पढ़ सकते हैं कि कंक्लूजन, हमने इस पूरे चैप्टर से क्या सीखा. वी ऑल हैव अ रोल टू प्ले इन कीपिंग आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्दी. हम सबका एक रोल है, हर आदमी कंट्रीब्यूट कर सकता है साफ़ सफाई में, एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए. एक आदमी के करने से कुछ नहीं होता. You must realize your responsibility in maintaining the water source in a healthy state. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वाटर सोर्स को कैसे हेल्दी रख सकते हो, साफ़ सफाई कैसे कर सकते हो, पानी हो जैसे आपके आसपास कोई पॉन्ड है उसको आप कैसे क्लीन रख सकते हो, एंड सो ऑन. अडॉप्टिंग गुड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस शुड बी आवर वे ऑफ लाइफ. अडेप्टेशंस, अच्छी सैनिटेशन एक्टिविटीज़ करके आप किस तरीके से लाइफ को अच्छा कर सकते हो, कैसे आप अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रख सकते हो. As an agent of change, your individual initiative will make a great difference. मतलब आप खुद एक ऐसा एजेंट बन सकते हो, आप खुद अच्छा करोगे तो आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो, लोगों के मन में ला सकते हो कि हमें भी साफ़ सफाई रखनी चाहिए. इन्फ्लुएंस अदर्स विद आवर एनर्जी, आइडियाज़ एंड ऑप्टिमिज्म. अपने इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं, ऑनलाइन इतने इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, लोगों को सिखाते हैं अच्छी चीज़ें. जैसे हम भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हमारे आसपास के लोगों को चीज़ें समझा सकते हैं. जैसे आप लोग, आप स्कूल से बहुत चीज़ें सीखते हैं, आप घर जाके वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें पोल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए. और लॉट ऑफ कैन बी डन इफ़ पीपल वर्क टुगेदर. बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो अगर लोग साथ में काम करें तो. बहुत अच्छा आप कर सकते हो, एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकते हो, लोगों को अच्छी नॉलेज दे सकते हो ताकि वो भी पोल्यूशन कम फैलाएं. देयर इज़ अ ग्रेट पावर ऑफ कलेक्टिव एक्शन. मतलब बहुत ग्रेट पावर है, आप एक अकेले कुछ नहीं कर सकते, सब मिलके बहुत सारा काम अच्छे से कर सकते हैं. पोल्यूशन कम फैलाएंगे, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रख सकते हैं. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर एंड द कोर्स. आई विल बी सेंडिंग यू ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर्स. Complete it in your notebook and have a nice day students. Take care. Thank you.